मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जीवमजीवं तवं जिनवरवसेन जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ की हमारी चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत अध्यात्म भाषा के निश्चय और व्यवहार ऐसे दो नए, उनकी चर्चा हमारी चल रही है। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बार गाथा का पाठ यहाँ से कर लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 12 पे। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोया ववहारासो जीवो निक्षेण दो दुचिदनाचस। कि व्यवहार से जो तीनों कालों में चार प्राणों से जीता है कि वह जीव है, और निश्चय से जिसकी चेतना पाई जाती है कि वह वास्तव में जीव है। देखिए, अध्यात्म भाषा से जो नयों के लक्षण उनकी चर्चा यहाँ पे चल रही थी। निश्चय और व्यवहार, पृष्ठ क्रमांक 14। निश्चय नय की चर्चा हमने देखी थी, दो नयों के माध्यम से वो निश्चय नय की चर्चा की गई थी। शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। व्यवहार नयों की चर्चा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले दो नए लिए, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। फिर अब इन दोनों नयों के भी दो दो भेद की, उपचरित और अनुपचरित। तो असद्भुत व्यवहार के भी दो भेद और सद्भुत व्यवहार के भी दो भेद। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कल हमने सद्भुत व्यवहार नय की चर्चा देखी थी। उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकार के नयों की चर्चा देखी थी। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय में क्या विषय बनेगा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, इस नय का क्या विषय बनेगा? अभेद में भेद करने का उपचार, तो सद्भुत व्यवहार नय हो गया। अब उस सद्भुत व्यवहार नय में
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। वेद में अवेद करके उल्टा हो जाएगा, अवेद हो जाएगा, अवेद भेद होने पर भी अवेद का विस्तार। देखिए, जब तक कल का पढ़ा हुआ आज हम साथ में नहीं लाएंगे तब तक ये नयों का विषय ख्याल में नहीं आएगा। और ये मात्र नयों का विषय नहीं, ये पूरी जिनवाणी वो नयों के बिना समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये समस्या जगह जगह पर खड़ी होगी कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, आत्मा कर्मों का कर्ता है या कर्मों का कर्ता नहीं है। ये सब वो ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है और इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तो क्या करें कि अब जिस ग्रंथ की बात आपको माननी है वो मान लो, कि ऐसा नहीं चलेगा। जिनवाणी का निर्णय करना वो तो नयों के बिना संभव नहीं है, इसलिए इतना बल यहाँ पे दिया जा रहा है। एक विचार भी आया था कि 7-8 दिन इस जो नयों का स्वरूप है तो उस पर विस्तार से चर्चा की जाए, माने शुरुआत से ABCD से उन नयों की चर्चा की जाए, क्योंकि नयों का स्वरूप समझे बिना वो जिनवाणी वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं आ सकता है। देखिए, 2 भेद किए थे, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। व्यवहार नय का मतलब कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा कथन करना, यह व्यवहार नय का कार्य है। अब जहाँ भेद है उसको अभेद करके कथन करना, माने जहाँ वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं उन अभिन्न वस्तुओं को अभिन्न वर्णन करना, कि यह असद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। और जहाँ भेद नहीं है वहाँ भेद करके कथन करना, यह सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। ठीक है, तो सद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद देखे थे हमने, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय और उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। कि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय माने क्या, कि केवल ज्ञान वाला आत्मा, ऐसा कहना यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। क्यों? केवल ज्ञान भी है का कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है कि ये कहाँ होती है, आत्मा में होती है या आत्मा से बाहर होती है। कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है उसकी सत्ता कहाँ कि आत्मा में है, इसलिए कौन सा व्यवहार का भेद हुआ, सद्भूत व्यवहार का भेद है। ठीक है, अब अनुपचरित क्यों, कि अभी नहीं है, महावीर भगवान को तो है या नहीं है, महावीर भगवान को केवल ज्ञान है या नहीं है, तो महावीर भगवान को केवल ज्ञान वाला कहना कौन से नय का विषय बनेगा। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न, तो ये कैसे बना कि वो पर्याय की सत्ता आत्मा में है, इसलिए तो वो कैसा है, सद्भूत व्यवहार नहीं है। लेकिन विकार अथवा अल्प विकसित पर्याय जैसा उपचार इसमें नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है, माने केवल ज्ञान स्वभाव ये आत्मा का स्वभाव है और तद्रूप पर्याय आत्मा की प्रकट हुई, तो इसलिए अनुपचरित है। बात ख्याल में आ रही। ऐसे ही छायिक सम्यक दर्शन वाला कहना, अनंत
माने अनंत चतुष्टय वाला कहना आत्मा को कि ये सब पूर्ण विकसित पर्याय हैं आत्मा की, और उन पर्यायों सहित आत्मा को कहना कि यह व्यवहार का कथन। क्यों? क्योंकि वो पर्याय और द्रव्य वो भिन्न भिन्न नहीं है, उनमें भेद नहीं है, लेकिन भेद करके कथन किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या था? केवल ज्ञान आदि भगवान महावीर रूप के लिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। कि जीव के जो विकार हैं, मोह राग द्वेष है, उन्हें आत्मा का कहना कि यह उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। कि जीव के अंतर्गत जो मोह राग द्वेष विकार पाए जाते हैं, जो कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों के साथ आत्मा को कहना कि ये कमी वाला आत्मा है, ऐसा कहना कि यह उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि वो जो विकार है कि वो भी आत्मा की सत्ता में ही है, लेकिन फिर भी वो आत्मा का नहीं, वो है विभाव, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन उपचार से ऐसा कहा जा रहा है कि वे आत्मा के, तो इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार। जैसे पानी गर्म है, यह कहना कि कौन से नय का कथन होगा? पानी गर्म है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में। क्यों? कि वो जो उष्णता है वो पानी के अंदर है या पानी से बाहर है? पानी के अंदर पानी में होते हुए पानी के अंदर है तो पानी ही ना। सुबह सुबह आपने नहाने के लिए पानी गर्म किया तो पानी ही गर्म हुआ है और कुछ और गर्म हुआ? पानी ही गर्म हुआ है ना। तो उष्णता कहाँ है? कि पानी में है, लेकिन वो पानी का स्वभाव कैसा है? वो जल का स्वभाव तो शीतलता ही है, वो जल का स्वभाव उष्ण होना नहीं है। कि वो उष्ण जिस समय वो उष्ण है, कि उस समय भी वो जल का स्वभाव कैसा है? शीतल ही है। तो फिर वो उष्णता क्या है? वो उसका विभाव है, वो उसका विकार है। अब लेकिन वो विकार है कहाँ? कि वो आत्मा की उसकी सत्ता में ही है, वो जल की सत्ता में ही है। इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार है। ऐसे ही मोह राग द्वेष कहाँ पाए जाते हैं? कि आत्मा में ही पाए जाते हैं, उनकी सत्ता आत्मा में है। लेकिन आत्मा में उनकी सत्ता होने पर भी कि वो आत्मा के नहीं है। कि जैसा ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, कि वैसे स्वभाव ये मोह राग द्वेष नहीं है, ये उससे विपरीत है, ये विभाव है। इसलिए उपचरित माने उपचार से इन्हें आत्मा का कहा जा रहा है। बात ख्याल में आ गई? कि इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा जो मति ज्ञानादिक है कि वह भी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनते हैं। मति ज्ञानादिक माने ज्ञान के नहीं जानने में क्या कोई
व्यक्ति ये सुन के चला गया पानी का स्वभाव तो शीतल है, शीतल है। डॉक्टर बल्जी कहने लगे वो गर्म पानी को जाके पी गया, वो मर गया। गर्म पानी को पी के तो मुझे सुना था कि पानी का स्वभाव तो शीतल है, तो शीतल स्वभाव जान के मान उबलते हुए पानी को पी, वो मर गया। और दूसरा व्यक्ति उस रेस को नहीं समझा। दादा वो विषय अलग है, ये नहीं चलो वो तो ठीक है, बस ये जो नहीं पिएगा तो मरेगा, वो पिएगा तो समझ गया तो जा चलिए, समझने वाली बात है जो दादा ने कही है। वो ये चलो लक्ष्य तो वही है। नयों का प्रयोजन क्या है, क्यों समझ रहे हैं? देखिए, जीव के मति ज्ञानाधिक विभाग गुण है, यह उपचरित अशुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार का लक्षण है। माने क्या, ये जो मति ज्ञानाधिक पर्याय कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये जो तीन ज्ञान है, इनका परिणाम तो विपरीत भी होता है, तो इस अपेक्षा से इन्हें विभाग भी कहा जा सकता है। दूसरा कि इनका सम्यक रूप भी परिणमन होता है, मति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान और मना पर्याय केवल ज्ञान, तो ये सम्यक रूपी ही होते। तो मति ज्ञान आदि कह करके यहाँ पे जो जीव की शुद्ध पर्याय है, लेकिन अल्प विकसित शुद्ध पर्याय है, माने अभी ये पर्याय अपने 100% को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ज्ञान का 100% पना क्या है, केवल ज्ञान प्राप्त होना, ये उसकी पूरी ताकत है, सामर्थ्य है, वो 100% वो पर्याय प्रकट हो गई है। लेकिन उससे पहले, केवल ज्ञान से पहले की जितनी अवस्थाएं हैं वो सब अल्प विकसित पर्याय है। माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सब आत्मा की अल्प विकसित पर्याय है। और इन अल्प विकसित पर्याय वाला आत्मा कहना कि यह उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय बनता है। बात ख्याल में आ रही? क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा इतना है नहीं। आत्मा की असली ताकत तो कितनी है और कहाँ कितना जा रहा है कि अल्प कहा जा रहा है, थोड़ा कहा जा रहा है। इसलिए है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का ही विषय बनता है। अब ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का जो कोटा है वो बहुत बड़ा हो गया है। माने पूरी अशुद्ध पर्याय भी इस नय का विषय बन गई, और जो शुद्ध पर्याय है कि जहां तक वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ये जितनी अल्प विकसित पर्याय है कि वे सब भी वो इस नय का ही विषय बनती है। हाँ, वाले अशुद्ध पर्याय तो सारी ही आ गई, और शुद्ध पर्याय भी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं है, वे भी आ गए। माने गिनती में देखें तो ज्यादा नंबर तो अल्प विकसित पर्यायों का ही निकलेगा। भाई केवल ज्ञान एक तरफ और बाकी चार ज्ञान वो पूरे एक तरफ हो गए। तो इसलिए इस नय का जो कोटा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए वो समझना जरूरी है कि शुद्ध पर्याय भी इस नय के अंतर्गत आ गई है और अशुद्ध पर्याय भी इस नय के अंतर्गत आ गई है। मानिए नय का दृष्टिकोण ऐसा है कि वो अशुद्ध जीव को भी इस नय से ही देखा जा रहा है, और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी औपशमिक सम्यक दर्शन है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, तो वो भी इसी नय का विषय बन रहा है। माने यही नय वो उस जीव को भी देखने का कार्य कर रहा है। अच्छा, इसमें जो दादाजी बताया, इसमें अपने हेतु क्या लेना है पुलिस का? प्रयोजन क्या है कि इन त्रयों के स्वरूप को हम क्यों समझ रहे हैं? कि जैसे दादा ने कहा कि गर्म पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता है, लेकिन कोई वर्तमान में जो उसके अंतर्गत विकार है उसको ना पहचाने तो और उसका सेवन कर ले तो अहित तो होने वाला है।
माने वर्तमान में जितना विकार है तो उसका ज्ञान करना भी आवश्यक है। बात ख्याल में आ रही? ऐसे ही वर्तमान में जीव का स्वभाव कैसा है, वो तो एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में विकार है या नहीं है, वर्तमान में संसार दशा है या नहीं है। कि अब कोई कहे कि नहीं मैं तो शुद्ध बुद्ध ही हूं, कि मैं जिनवाणी का अध्ययन क्यों करूं, मैं मंदिर क्यों आऊं, मैं आत्मा का लक्ष्य क्यों करूं। कि आत्मा का स्वभाव तो कैसा है कि शुद्ध बुद्ध आत्मा का स्वभाव है, कि भाई आत्मा का स्वभाव शुद्ध बुद्ध है, लेकिन वर्तमान में वो पर्याय में विकार भी मौजूद है, इसलिए वो पर्याय का ज्ञान कराया। कि क्यों कराया? कि वैसा जानने के लिए, वैसा मानने के लिए, या उन पर्यायों से पार, विकारों से पार हुआ जा सकता है, लेकिन विकारों से पार होने के लिए पहले वो विकार को स्वीकारना तो पड़ेगा। भाषी गलती जाई थी। जैसे 6 डाला में पंक्ति आती, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गई। कि जब तक वो दोषों को नहीं जानेंगे कि तब तक उन दोषों को दूर कैसे करें। जैसे लौकिक में होता है, कोई आपको कह दे कि अरे आप तो बहुत गुस्से वाले हो, तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, अरे कैसे मुझे गुस्सा वाला कह दिया। नहीं, लेकिन ये कह दो पंडित जी बहुत मंद कसाई खुश हो कपाई कहना जी पता नहीं। तो माने वो पहले वो विकार कितना है, कैसा है, कि उसको स्वीकारना आवश्यक है, उसको जानना आवश्यक है, क्योंकि उसको जाने बिना उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए विकार का ज्ञान कराया। लेकिन यदि कोई यही मान ले कि विकार ही सब कुछ है, तो भी दिक्कत खड़ी होगी। कि मान लीजिए वो गर्म पानी है, या पानी कैसा है, गर्म है, या मान लीजिए कहीं आग लग गई और वो गर्म पानी रखा हुआ है, तो वो आग पे डाले या नहीं डाले। ये तो गर्म पानी है ना, ज्ञानी बुझेगी आग बढ़ेगी। तो ये गर्म पानी से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी। कि भाई जहां पर्याय का ज्ञान कराना आवश्यक था वहां पानी गर्म था, ये बताया। लेकिन वो गर्म पानी के काल में भी वो पानी का स्वभाव कैसा है, कि उस काल में भी वो पानी का स्वभाव तो शीतल ही है। वो स्वभाव का ज्ञान कराया। कि ऐसे ही आत्मा में विकार है, मोह राग द्वेष है, इनका ज्ञान कराया। क्यों ज्ञान कराया? क्योंकि जब तक इनको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उनसे रहित होने का भी उपक्रम नहीं करेगा जी। कि जब ही पता होगा कि मेरे अंदर मोह है, कि तब तो वो मोह को दूर करने का उपाय करे। कि अभी तो यही नहीं पता है कि मोह है, तो फिर मोह को दूर करने का उपाय कैसे हो। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन किसी जीव की दृष्टि वो मोह पर ही हो तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि मोह का लक्ष्य करके मोह से दूर नहीं हुआ जा सकता है। कि मोह को दूर करना है, मोह से रहित होना है, तो मोह से रहित वो उस चैतन्य तत्व का आश्रय लेना होगा। तो स्वभाव का ज्ञान कराया। कि भाई मोह से दूर होना हो तो किसका लक्ष्य करना? कि स्वभाव का लक्ष्य करना। क्यों? मोह राग द्वेष के काल में भी वो मोह राग द्वेष से भिन्न एक ज्ञायक स्वभाव है, कि जिसका लक्ष्य लेने पर वर्तमान में मोह राग द्वेष भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वो स्वभाव का ज्ञान कराया। बात ख्याल में आ रही? देखिए, तो सद्भूत व्यवहार नए, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए और उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से केवल ज्ञान वाला आत्मा ऐसा कहना, यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का विषय बना। और उपचरित सद्भूत व्यवहार नए में
कि मति ज्ञान आदि जो विभाग परिणति है, माने कि मोह राग द्वेष वाला आत्मा को कहना, कषाय वाला आत्मा को कहना, मिथ्या दर्शन वाला आत्मा को कहना, अव्रत वाला आत्मा को कहना, ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनेंगे। साथ ही साथ जो अल्प विकसित शुद्ध पर्याय है, उनको उनके सहित आत्मा को कहना कि वह भी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनेगा। ठीक है। जैसे ये आत्मा कैसा है कि अवृत्ति संयति, अवृत्ति है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि जी माने चौथा गुण स्थान वाला है। तो ये चौथे गुण स्थान वाला आत्मा को कहना, ये कौन से नय का विषय बनेगा? उपचरित सद्भूत व्यवहार। बात ख्याल में आ रही? क्यों? क्या उपचार से कह रहे हैं? कि जो अव्रत की परिणति है कि कैसी है, माने अभी यहाँ जो अव्रत कहा गया है ना, कि वो अभी बाहर के अव्रत से इसका संबंध नहीं है। यहाँ जो अव्रत कहा गया है वो कषाय चौकड़ी के उदय में जो अव्रत परिणति है, वो जो आत्मा की परिणति अव्रत रूप, उस परिणति की बात चल रही है। क्योंकि बाहर का जो अव्रत है वो तो व्यवहार असद्भुत व्यवहार नय का विषय बन जाएगा। तो यहाँ पे जो अव्रत कहा जा रहा है, जो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय बन रहा है, वो आत्मा की परिणति, अव्रत रूप जो परिणति है, कि वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय बने। बात ख्याल में आ रही? औपशमिक सम्यक दर्शन वाला जीव ऐसा कहना, ये कौन से नय का विषय होगा? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। क्यों? क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन भी श्रद्धा गुण की अल्प विकसित पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय क्या होगी? केवल ज्ञान। श्रद्धा गुण की पूर्ण विकसित पर्याय क्या होगी? छायिक ज्ञान। गुण कौन सा है? गुण कौन सा है? श्रद्धा गुण। और आप नाम किसका ले रहे हो? कि श्रद्धा गुण की पूर्ण विकसित पर्याय कौन सी? छायिक सम्यक दर्शन। माने वो उस गुण का सबसे उत्कृष्ट पना वो कहाँ प्रकट होगा? कि वो छायिक सम्यक दर्शन पे। ठीक है। केवल ज्ञान ही ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है। चलिए, तो ये दो नए क्लियर हुए, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है। इसी तरह अभी असद्भुत व्यवहार के भी दो भेद यहाँ पे किए हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, पहले नंबर का पैराग्राफ, नीचे से चौथी पंक्ति है। संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे, यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का लक्षण है। जहां संश्लेष संबंध नहीं है वह पुत्रादि मेरे हैं, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार का लक्षण है। इस प्रकार नए चक्र के मूलभूत 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। कि जहां संश्लेष संबंध है, माने शरीर और कर्म कि इनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है, कि जहां संश्लेष संबंध वाले पदार्थ हैं, शरीर आदि मेरे हैं, ऐसा कहना यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। और जिनके साथ संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसे संयोगी पदार्थों को
आत्मा का कहना कि यह उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। माने ये बहुत फॉर्मेलिटी का, माने ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है कि औपचारिक है, बहुत उपचार का भी उपचार है। एक तो असद्भुत व्यवहार नय है, ये जो आत्मा से बाहर है, ये ऐसी चीजों को अपना कहा जा रहा है, तो ये ऑलरेडी उपचार है कि जहां संश्लिष्ट संबंध नहीं है वहां पुत्रादि मेरे हैं, कि वह उपचरित असद्भुत व्यवहार का लक्षण है। ये उपचरित क्यों है? क्योंकि एक तो ये शरीर से भी बाहर की चीज है, दूसरा इनका संबंध वो आत्मा के सुख दुख से डायरेक्ट नहीं, माने इनका संबंध आत्मा के सुख दुख से नहीं है, लेकिन फिर भी वो संबंध बताया जाता है कि इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। कि रुपए पैसे हो या ना हो, कि ये वास्तव में आत्मा के सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ये सुख दुख का कारण होते तो फिर जिनके पास रंच मात्र भी रुपए पैसे नहीं है, कि उन्हें तो महादुखी होना चाहिए था, लेकिन होता तो उल्टा है कि जिसके पास रंच मात्र भी नहीं है वो अनंत सुखी, और जिसके पास अपार संपदा है वो महादुखी दिखाई देता है। तो फिर ऐसा संबंध है कि जिसके पास ज्यादा रुपए पैसे होंगे वो ज्यादा दुखी। ये ऐसा भी संबंध नहीं कि संबंध यहां से है कि जिसने भेद विज्ञान किया है या नहीं किया है। रुपए पैसे होते हुए भी यदि भेद विज्ञान कर लिया तो वो सुखी, और रुपए पैसे नहीं होते हुए भी यदि उनसे भेद विज्ञान नहीं किया तो वह जीव दुखी। माने जिन पदार्थों का संबंध वो हमारे सुख दुख से नहीं है, लेकिन लौकिक व्यवहार में वो सुख दुख कहां से बताया जाएगा? तो बाहर के संयोगों से उस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये व्यवहार नहीं, कि वास्तव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उपचार से ऐसा कथन किया जाता है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार है। कि बाहर में सगे संबंधियों को अपना कहना, माता पिता को अपना कहना, घर को अपना कहना, कि यह सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, कि अब इसने पहले नंबर के नय का निषेध कर दिया कि भाई बाहर की चीजें ये मेरी नहीं। तो फिर क्या है कि शरीर आदि की जो कर्म है यही तक इनको अपना मानो, बात की जो बाहर की चीजें हैं वो तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है, कि वो उनका निषेध करके यहाँ तक स्थापना करता है कि ये शरीर आदि जीव के हैं, ये कर्म आदि के जीव के हैं, इनका कर्ता भोक्ता कि वो कौन है, कि इनका कर्ता भोक्ता वो जीव है। कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? किया सब कर्म बने, क्योंकि शरीर के प्रति जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? कि आप चल रहे हैं और आपके पैरों के नीचे कोई जीव आ जाता है और वो जीव की हिंसा हो जाती है, तो पाप का बंध होगा या नहीं होगा? साहब पुद्गल ने पुद्गल पे पैर रखा है कि जीव का तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो फिर हिंसा हुई या नहीं हुई? कि ये हिंसा है। क्यों? क्योंकि जो वो दिखाई दे रहा है ना वो शरीर सहित, वो कौन है? वो पुद्गल नहीं है, कौन है? जीव है। और जो मैं इस शरीर सहित हूं, ये जो दिखाई दे रहा है कि ये कौन है? ये भी जीव है। बात ख्याल में आ रही है? तो ये शरीर से होने वाली जो भी क्रियाएं हैं कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
वो जीव की है। कि कोई ऐसा कहे कि वो तो शरीर का ऐसा परिणमन हो गया, शरीर का ऐसा परिणमन हो गया कि ऐसा कह के आप बच नहीं सकते। बात ख्याल में आ रही कि इस शरीर से होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आचरण है, उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं की है, वो किसी और पे टाली नहीं जा सकती है। इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ये शरीर को जीव का, कि शरीर वाला कौन, ये जीव है। ये आठों कर्मों का कर्ता भोक्ता कौन, वो जीव है। बात ख्याल में आ रही कि इस तरह दो भेद हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय कह के ये बात स्पष्ट है कि वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है, कि वास्तव में शरीर वाला जीव नहीं है, क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा और जीव अगली पर्याय में चला जाता है। तो ये तो स्पष्ट ख्याल में आ जाता है कि शरीर और जीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों के भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों को एक कहा जा रहा है, दोनों को कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। ये विशिष्ट प्रयोजन से कहा गया कथन है, ये असद्भुत व्यवहार नय से किया गया कथन है। बात ख्याल में आ रही? क्योंकि ऐसा भी आया है जनवाणी में, मुन्ना 4 हाथ जमीन देख के चल रहे और अचानक कोई जीव उड़ के कैसे भी आ गया उनके पैर के नीचे, उनको बंद नहीं, क्या वो पूरी सावधानी से चल रहे। उसी समय यदि उनके ख्याल में जाए मर जाए तो मर जाए, तो तत्काल बंद। चलिए, तो इस प्रकार ये जो अध्यात्म भाषा के नए थे, कि यद्यपि टोटल यदि नए देखें तो 8 बनते हैं, 4 व्यवहार के और 4 निश्चय के। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मदेव सूरी ने जो निश्चय नय के भेद हैं, कि शुद्ध निश्चय नय के जो 3 भेद थे, कौन कौन से? एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, कि उन सबको एक में ही गर्भित करते हुए सामान्य से शुद्ध निश्चय नय का ही वर्णन किया। तो इस तरह वहाँ पे वो 2 नय कम हो गए, 3 नय थे और 3 नयों को एक नय में गर्भित कर लिया, तो 2 नय कम हो गए। इस तरह यहाँ पे टोटल वो 6 भेद यहाँ पे बनते हैं, 4 व्यवहार के और निश्चय नय के 2 भेद। तो इस प्रकार यहाँ पे जो नयों का स्वरूप है उसका वर्णन वो यहाँ पे किया। थोड़ा सा मन में विचार आया था, भैया से भी कल चर्चा हुई थी, कि नयों के स्वरूप को थोड़ा सा और विस्तार में समझना आवश्यक है, पर बारीकी से नयों के स्वरूप को समझना आवश्यक है, क्योंकि आगे भी जो चर्चा होगी वो इन नयों के माध्यम से ही होने वाली है, कि किस नय से जीव को कैसा कहा गया है। आगे तो ऐसी ऐसी भी अपेक्षाएं आने वाली है कि आत्मा मूर्तिक है। जब आत्मा मूर्तिक है कैसे कहा, कि वो अपेक्षाएं समझनी होंगी। वो अपेक्षाएं कब समझ में आएंगी, जब ये नयों का स्वरूप स्पष्ट होगा। तो ये विचार था कि 7-8 दिन जितना भी हमें समय लगेगा उन नयों के स्वरूप पे विशेष अपन विचार करेंगे। एक सामान्य जानकारी तो अपन ने की ही है, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से वो आपके दिमाग में भी स्थित होगा, वो सेट होना जरूरी है कि कौन से नए से क्या कथन किया गया है। माने डावाडोल नहीं होना चाहिए कि एक नए से तो शुद्ध भी है और एक नए से तो अशुद्ध भी है, तो ऐसे अपना काम चल जाए, कि वो काम नहीं चलाना है। वस्तु व्यवस्था को समझना है, वो निर्णय करना है कि अशुद्ध कहा है तो अशुद्ध का भी निर्णय होना चाहिए कि कैसे अशुद्ध कहा है, क्यों अशुद्ध कहा है, और शुद्ध कहा है तो क्यों शुद्ध कहा है, कैसे शुद्ध कहा है, और फिर आत्मा शुद्ध है या नहीं है। माने सारा निर्णय करना होगा कि यहाँ ऐसा कहा है, यहाँ ऐसा कहा है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ये तो डावाडोल वाली स्थिति हो जाएगी। तो वस्तु व्यवस्था का निर्णय करना है तो नयों के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है।
तो कल से विचार था कि थोड़ा सा अपन नयों के स्वरूप पे और विशेषता वो अपन विचार करेंगे। तो उसमें आपकी भी कुछ जिम्मेदारी रहेगी कि एक तो समय से आना, क्योंकि स्टार्टिंग का विषय चला गया और फिर आप आए डमाडोल हो जाए। तो फिर वो स्थिति पूरी वैसी ही बनी रह जाएगी। सब लोग 9 बजे तक आते हैं, 9:15 की जगह आप 9 से 9:45 कर लो तो अच्छा है, सब लोगों को लाभ मिले। नहीं, सब लोग पहले कोई आता ही नहीं है। 9 बजे ही बैठना। समय 9 भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि फिर सबको उपस्थित होना होगा। 9 बजे करीब करीब 9 कोई नहीं आ जाएगा, कागज लगे एक नहीं आ कि सब एक समय पर आए, कि वो विषय तब जाकर के वो स्पष्ट होगा। क्योंकि जो प्रारंभ में आ गए वो चर्चा प्रारंभ हो गई और फिर बाद में एक एक करके आते हैं तो वो विषय हमारे ख्याल में नहीं आ पाता है। तो इसलिए एक तो आपकी जिम्मेदारी है कि समय से आना, दूसरा कॉपी पेन आप लेकर आए, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है कि यहाँ सुन के चले गए और वो हमारे ध्यान में रहेगा। ये निश्चित है, पक्की बात है कि यहाँ से जाने के बाद वो आपके ध्यान में रहने वाला नहीं है। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, उसको घर जाके पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो विषय आपके ख्याल में आने वाला नहीं है। तो कॉपी पेन भी आप अपने साथ लेकर आए, और ये ऑप्शनल नहीं है कि अब हम तो नहीं लाएंगे, ये सबको लाना कंपलसरी, क्योंकि वो विषय इतना महत्वपूर्ण है। भैया हमने मोहन से कह दिया पन्ना कापी पन्ना पेन कर लिया है। हाँ, व्यवस्था भी की जा सकती है कि वो कॉपी पेन लेकर आए, ठीक है। दूसरा, यदि ग्रंथ के संबंध में थी कि जिनके घरों में यदि ग्रंथ मौजूद हो तो वो भी ग्रंथ अपने साथ लेकर आए। जब तक अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है तो ग्रंथ सबके हाथों में हो। जब तक हाथों में ग्रंथ नहीं होंगे, कहाँ कौन सी पंक्ति चल रही है, वो विषय ख्याल में नहीं आएगा। तो ग्रंथ भी अपने साथ सबके पास हो, तो वो इतनी व्यवस्था अपनी बन सके, ठीक है। मेरी बात